बिल्कुल जी, क्यों नहीं, इंतहाई खतरनाक है। कोई लड़की चल रही होगी घुंघरू पहन के। ये आवाज कैसे आई है? सज्जाद और वासिल, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी जगहें इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं अब तक, लेकिन इस दफ़ा की जो हमारी लोकेशन है वो कुछ अलग है। काशिफ, एक तो ये हिस्टोरिकल प्लेस है जो 1907 में बनाई गई थी, और मज़े की बात यह है कि वहाँ पे टनल्स भी मौजूद हैं। टनल्स, इसका मतलब है वासिल हम अंडरग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं इस दफ़ा। खलक़ल-जान्न मिन मारिज मिन नार व खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। सूरह रहमान में फरमाया अल्लाह ने कि हमने जिन्नात को आग से बनाया और इंसान को खनकती मिट्टी से बनाया। एक जगह फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा लियअबुदून, हमने जिन और इंस को नहीं बनाया मगर इसलिए कि वो हमारी इबादत करें, यानी मारिफत हासिल करें। और एक आयत करीम और पढ़ने के साथ हासिल करूँगा ताकि ये मालूम हो जाए कि जिन, नासेब, चुड़ैल, भूत, ये बहुत सारी जो किस्में बोली जाती हैं तो यही हैं या सिर्फ जिन ही हैं। सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। अल्लाह ने फरमाया उसकी ज़ात पाक है जिसने हर चीज़ के जोड़े बनाए। ज़मीन में से घास का तिनका भी निकलता है तो हमने उसके भी जोड़ा बनाए, इंसानों के भी बनाए, तुम्हारी जानों में से बनाए, और ऐसी मखलूक भी जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। ये बताएं कि आप यहाँ के रिहायशी हैं, तो ये जगह कितने साल से बंद है? ये भाईजान तकरीबन 100 साल हो गए, 1907 की है ये। अच्छा, और एक चीज़ हमें बताई गई थी हम इस जगह के बारे में कि ये जगह जो है वो ख़तरनाक है। क्या आपको लगता है वाकई ये जगह ख़तरनाक है? बिल्कुल जी, क्यों नहीं, इंतहाई खतरनाक है। आपको भी क्या बताएं सर, पहले यहाँ जब मशीन चलती थी मजदूर काम किया करते थे, कई लोग यहाँ सुना मर गए, तो इसलिए खौफनाक जगह, यहाँ कोई आता ही नहीं। मैं खुद अभी आया था अचानक आपको देख के। 1907 से कायम ये जगह जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाई गई थी कई बरसों से बंद है और कई सौ वर्कर्स यहाँ काम किया करते थे। कहा यह जाता है कि उन वर्कर्स के साथ हादसात रौनुमा होने की वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और अब तक उनकी आवाज़ें इस फिजा में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन है और हम इस जगह के बाहर मौजूद हैं इस वक्त। तो ये जो जगह है पीछे, इसके हवाले से कुछ बताइए। बिल्कुल, ये बहुत ही पुरानी प्लेस है। यहाँ पर ये तकरीबन 1885 में ये बनाई थी जबकि ब्रिटिश दौर चल रहा था कि पूरे कराची को पानी जो है वो ड्रेनेज किया जाता था। आपने अक्सर देखा होगा कि गांव वगैरह में पुरानी जगहों पे वो पुराना इंजन जो चलता था हाथ से चलाते थे, वही शेप उसकी यहाँ पर एक बड़ी थी यहाँ पर, और बहुत बड़ा इंजन था जिसकी यहाँ पर आप ये पीछे मेरे बैकग्राउंड पे चिमनी देख रहे हैं, यहाँ से ये उसका जो है धुआं वगैरह निकलता था। जब वो चलता था यहाँ पर तो ये शहर का जितना ड्रेनेज का पानी जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आज मोटरों से चला रही होती है, वो चीज़ें वो इंजन चला रहा होता था। यहाँ बड़ी बड़ी टनल्स भी मौजूद हैं जिनमें से गुजरकर दूसरी जगह पहुँचा जा सकता है। यही वजह है कि ये जगह मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर ये बड़े बड़े पाइप रखे गए हैं और ये पाइप पहले फिल्टराइजेशन के प्रोसेस में काम आते होंगे। इस वक्त इनकी जो हालत है वो एक वाज़ेह तौर पर बता रही है कि यहाँ पर बरसों से कोई आया नहीं है और जब से ये जगह बंद है। अच्छा, हम अंदर से उस जगह से मेन डोर से जो उसका छोटा सा दरवाज़ा है उससे गुजर के हम यहाँ आते हैं और इस जगह से होते हुए अगर देखा जाए तो इस वक्त जो इसकी हालत है जगह की वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है। और पीछे हमारे यहाँ पे मशीनें देखी जा सकती हैं जो फिल्टराइजेशन के प्रोसेस में काम आती होंगी पहले। अच्छा, इस वक्त मेरे पीछे भी वो चरखा मौजूद है जो पहले चलाया जाता था। जैसे बता रहा था हिस्ट्री में लोगों ने बताया है कि वो हाथ से चलाते थे ऐसे,
तो और वो यानी ये घूमता था और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें होती थी। अच्छा, ये इस कदर जाम हो चुकी हैं सारी चीज़ें कि अब इसे अगर हाथ भी हम लगाते हैं तो हमें सिर्फ जंग के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। आगे देखते हैं तो ये मट्टी के टोटे वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, ये बाकी सारी मशीनरी इस वक्त यहाँ मौजूद है और बीच बीच में थोड़े से वो बने हुए जगह बनी हुई है ताकि यहाँ से ये रोशनदान है और ये बीच बीच में एक रोशनदान बने हुए हैं जहाँ से ये रोशनी गुजर कर नीचे टनल्स में जाती है, क्योंकि इसके नीचे टनल्स मौजूद हैं। टनल्स एक जगह से दूसरी जगह को लिंक करती हैं। अच्छा, इस वक्त हम इस जगह से गुजर कर जा रहे हैं। नीचे से मैं ऊपर आया हूँ ताकि एक ऊपर का एक फ्लोर था जहाँ पे मशीनें वगैरह रखी हुई थी। इस वक्त जो गंदगी है वो भी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है कि कितना कचरा यहाँ फेंका गया है। बीच बीच में ये छोटी छोटी जगहें हैं और इन जगहों से मिलकर ये यहाँ कचरा फेंका गया है, जबकि ऊपर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर जो है ना वो बीच में ये जगहें खुली हुई हैं ताकि हम अंदर भी गिर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा कहा जा सकता है कि यहाँ पे थोड़ा जान का रिस्क भी है। अच्छा, इस वक्त ये इसका मतलब है ये पूरी छत जो है वो टूट गई है और ये शायद ये जो टुकड़े में अब मुझे समझ आ रहा है ये टुकड़े वगैरह जो पड़े हुए हैं ये शायद इस छत की वजह से हों जो यहाँ पर बनाई गई होगी ऊपर। ये पूरी जगह तकरीबन 5000 स्क्वायर यार्ड के ऊपर फैली हुई है और इस जगह के अंदर से टनल से गुजर कर हम दूसरी तरफ जाते हैं जो आगे की इसकी जगह है। अच्छा, इस वक्त हम इस जगह से बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे साथ इस जगह के रहने वाले रिहायशी हैं, इलाका मकीन हैं। तो जानते हैं इस जगह के बारे में कि ये इस जगह के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताओ कि आप यहाँ के इलाका मकीन हो, तो इस जगह के हवाले से थोड़ा सा कुछ बताओ। जी, इस जगह को तो यहाँ से 100 साल हो चुके हैं और हम लोग तो तकरीबन 50 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो जब से मैं टैक्सिंग वगैरह करते हैं हम लोग रात को तो लेट नाइट तक उठे हुए होते हैं। तो जब मैंने तो कितनी बार नोट किया, क्योंकि रात को यहाँ पे चलने की आवाज़ आती है, वो भी जैसे कोई लड़की चल रही होगी घुंघरू पहन के, उसमें मैंने नोट किया। ये मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार नोट किया। लेकिन मैंने घर पे भी बताया था, लेकिन अब एक आदत हो गई है सुनने की, तो इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा गौर भी नहीं देते। अच्छा, आप भी आगे इलाका मकीन हो, तो आप मुझे बताओ कि आप भी कुछ और फील किया इसके अलावा कभी? नहीं, यही है कि घुंघरू की आवाज़ें आती है रोज़ 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद घुंघरू की आवाज़ें आती हैं, चीखने वगैरह की आवाज़ें किसी लड़की की, लड़के की, कुछ भी नहीं? अच्छा, एक कहानी बताई थी आपने यहाँ पर मुझे इसके हवाले से। हाँ, वो जो मतलब जहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाते थे पहले, जो रस्सियाँ लगी थी धोबी होंगी, तो रात के टाइम अपना गधा वगैरह जो होता था गधा गाड़ी के साथ, तो वो रात को लेट नाइट अंदर छोड़ते थे, बांधते थे उसको। तो उसमें ही उन्हें उसको एक दफ़ा एक लड़के के साथ हो गया था हादसा, क्योंकि उसने गधा बांधा था तो उसने कुछ गलत बोल दिया होगा ना ऐसी रात के टाइम इसी चीज़ के बारे में, जगह के बारे में। तो बस उसको उस टाइम उसके साथ एक वाक़या हो गया था, उसको चमाट मार दी थी, तो उसको मतलब गिरा गुरू दिया था, तो उसकी वजह से धक्का लगा था, मतलब ये कह सकता हूं। एक मतलब महसूस करा दिया था उसने चीज़ ने कि मैं यहाँ पे हूँ। वासिल, काफ़ी रात हो गई है और मेरे ख़्याल से इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ के इलाका मकीनों ने एक चीज़ बताई थी कि रात के 12 बजे के बाद जो है उन्हें घुंघरुओं की आवाज़ें आती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अंदर कोई चीज़ है। उनके मुताबिक ये था कि ये जगह ख़तरनाक है हमारे लिए। तो तुम क्या कहते हो? अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो वाकई जो है यहाँ पर कोई ना कोई हो सकता है। तो अभी इंशाल्लाह हम लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो फिर देखते हैं कि हमें कोई मिलता है या नहीं मिलता। तो अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह का नाम लेकर कि आगे क्या है। ये जगह बहुत कंजस्टेड है और टनल्स हैं ये कराची की, तो ज़रा ध्यान से। बिल्कुल अंधेरा हो गया है और एकदम खामोशी सी नहीं है यहाँ पे, एक अजीब सी खामोशी, अजीब सी खामोशी हो रही है जगह के अंदर। अब आगे देखते हैं।
इस वक्त रात की तारीखी काफ़ी बढ़ चुकी है और चारों तरफ गुप अंधेरा है। और एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस वक्त चांद की 14 तारीख है और वो कहा जाता है कि ये तारीख जो है वो वैसे ही अपने आप में एक ख़तरनाक जब मैं उस चांद की तारीख के बारे में बात कर रहा था तो अचानक एक अजीब और गरीब आवाज़ हमारे EVP रिकॉर्डर में वाज़े तौर पर रिकॉर्ड हुई। मैंने इस वक्त हैंडी जो है वो अपने हाथ में ले लिया क्योंकि इस वक्त इस जगह पर मेरे काशिफ के और सज्जाद के अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं है। हाँ, चीज़ें टूटी हुई है क्योंकि रास्ता जो है ना वो गुजरने में थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ सही है। पहले मेरे ख्याल से इस जगह को देखते हैं, है ना? कोई है? कोई है यहाँ पर? अच्छा, अब जगह कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है। बस रात के वक्त जब हम आए थे, वो दोपहर के टाइम जब हम रैकी कर रहे थे इस जगह की, तो उस टाइम इस तरह का कुछ महसूस नहीं हो रहा था ना उस टाइम। अभी जो एक अजीब सा टेम्परेचर हो रहा है, बिल्कुल काशिफ, देख रहे हो दीवार, एक बहुत अजीब सी खामोशी है जो मतलब बेचैन कर रही है। कोई है यहाँ पर? बिल्कुल खामोशी हुई हुई है इस वक्त और इस वक्त मेरे वासिल और सज्जाद के अलावा यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। इलाका मकीन भी यहाँ से गुजरते नहीं है रात के वक्त। हमने मुख्तलिफ जगहों पर कैमरे भी लगाए थे ताकि दूसरी जगह होने वाली एक्टिविटीज़ को भी कैप्चर किया जा सके। आगे देखें, चलो आगे चलते हैं। बदबू आ रही है। कोई है यहाँ पर? देख रहे हो दीवारें कैसी काली हुई हुई हैं, ऐसा लग रहा है ऐसे नीचे कुछ अजीब सा कचरा वगैरह ये पड़ा हुआ है, जरा ये देख के ना। अच्छा, दीवारें काली हुई हुई हैं और देख रहे हो ऐसा लग रहा है ऐसे आग वाग लगी थी यहाँ पे पहले कभी। टनल्स हैं ये। अच्छा, जहाँ से हम आए अभी वो जगह टूट गई है तो वो अंदर आने का रास्ता बन गया, अदरवाइज़ ये रास्ता नहीं था पहले। और ये अंदर अंडरग्राउंड बनी हुई है जगह पूरी। कोई है यहाँ पर? जैसा लगा किसी के बोलने की आवाज़ थी। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही फील हुआ है ना, जैसे कोई जन आपस में गुफ्तगू कर रहा हो। देख रहे हो? पीछे देखो, पीछे देखो, नहीं है ना कोई? देख रहे हो ये अंडरग्राउंड जगह बनी हुई है। कचरा देखो ज़रा यार, ज़रा ध्यान से पाँव रखो ताकि जना पता कोई चीज़ की आवाज़ भी हम कैप्चर नहीं कर सकेंगे वरना। अच्छा, मेरा ख्याल है वासिल इस जगह जो है ना एक कैमरा प्लेस करते हैं ताकि ये इसका पीछे का ये एक जगह है अंदर की टनल की, तो अगर कोई भी चीज़ गुजरे यहाँ से या कुछ तो हम इसको कैप्चर कर सकें। ठीक है, तो वासिल इसको थोड़ा SB7 का एक सेशन करते हैं यहाँ पर ताकि जो अगर कोई चीज़ मौजूद है, क्योंकि लोगों ने कहा है कि वो छन छन की आवाज़ आती है और वो आती है, तो हम उससे बात कर सकें कि यहाँ पर कुछ है या नहीं। आशिफ, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, तो इस बारे में आ रहा था कि जो यहाँ की जो जगह है वो तकरीबन 100 साल बताई है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि आवाज़ें आना सही है, ये सब इन लोगों ने खुद सुनी है आवाज़ें या सिर्फ दुरुस्त? जब वासिल मुझसे बात कर रहा था तो अचानक एक बोलने की आवाज़ वाज़े तौर पर हमें सुनाई दी और वो आवाज़ हमारे EVP रिकॉर्डर में भी वाज़े तौर पर रिकॉर्ड हुई। उस जगह हमने SB7 यूज़ करने का फैसला किया। SB7 एक ऐसी डिवाइस है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को बार बार स्कैन करती है और अगर ऐसी जगह पर कोई भी गैर मरई कुव्वत मौजूद है
तो उसकी आवाज़ को कैप्चर करके बोलने की सलाहियत रखती है। कि यहाँ जो मखलूक है वो हमसे बात कर सकती है। हम आपसे बात करना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है। उस जगह काफ़ी देर SB7 यूज़ करने के बाद भी हमें कोई भी आवाज़ नहीं मिल सकी थी। यही वजह थी कि हमने आगे जाने का फैसला किया। अब तक अपडेट न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय Just SMS GLOW24 to 7777 and Sindh Bank, कराची तक कश्मीर, तरक्की बेनजीर। कराची में सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद की गई मोबाइल सर्विस बहाल 15 घंटे बाद। पेशावर और रावलपिंडी में अब भी मोबाइल फोन्स खामोश। कराची के इलाके भीमपुरा में बेटे ने छुरियों के पे दर पे वार करके मां को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। लाहौर, कसूर और ननकाना साहब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में 3 साल में 200 ब्रांचें और 3 अरब रुपए से ज्यादा मुनाफा देने वाला वाहिद बैंक सिंध बैंक। मुल्क के 104 शहरों में सिंध बैंक की ब्रांचें काश्तकारों के लिए खुसूसी प्रोडक्ट्स के साथ साथ कॉर्पोरेट और इनफरादी सार्फिन के लिए पेश कीमत सहूलियात बमय SMS बैंकिंग पेश करती हैं और जल्द इस्लामिक बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग। सिंध बैंक, कराची तक कश्मीर, तरक्की बेनजीर। आइए देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। क्या है यहाँ पर? रिलैक्स बैठिए आप, इधर बैठिए। ये थोड़ा ज़्यादा घबरा रहे हैं, यहाँ के इलाका मकीन है थोड़ा। उस जगह लगातार पत्थर गिरने की आवाज़ें आ रही थी। यही वजह थी कि हमारे साथ आए हुए गेस्ट थोड़ा घबरा गए थे। मैंने वासिल से एंटी ले लिया है ताकि मैं आगे का शूट कर सकूँ। अंदर की तरफ जो है वो पूरा कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा भी बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ गूंज रही है। देख के वासिल, देख के आगे ध्यान से। मैं और वासिल उस टनल के अंदर मौजूद थे, जबकि हमारे बाहर लगाए गए नाइट विजन कैमरों पर कोई भी सबूत अब तक कैप्चर नहीं हुआ था। कुछ है अंदर गंद पड़ा हुआ है और पूरा दरख्त टूटा हुआ है। अंदर पूरा दरख्त टूटा हुआ है यार। इधर आवाज आई है सर। वासिल देख, ये आवाज कहाँ से आई है? कोई है यहाँ पर? जल्दी आओ। देख के कोई है यहाँ पर? देख कर आना। कोई है यहाँ पर? अभी मैंने यहाँ पर आने से पहले एक आवाज सुनी है। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि यहाँ पर मेरे अलावा भी कोई दूसरी मखलूक मौजूद है। अच्छा, इस वक्त वासिल वहाँ अंदर गया है इस टनल से गुजर कर। मैं इस टनल के बीचों बीच मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पे मेरे गेस्ट मौजूद है, गुलाम फूल खान, और अजीब सी एक आवाज़ आ रही है। आगे पूरा दरख्त टूटा पड़ा हुआ है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। क्या वो अपने होने का एहसास दिला सकती है? ये देख मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मुझे इस वक्त यहाँ पे पसीना आ रहा है। कोई है यहाँ पर?
मैं अगर अपनी फीलिंग्स बताऊं तो उसमें मेरा गला बिल्कुल सूख गया है, ठीक है, और मैं बात करने में मेरे के कपकपाहट सी आ रही है। टीचर बहुत अलग हो रहा है। कोई है यहाँ पर? कचरा बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और ये जो गंदे असरात होते हैं, जो गंदी चीज़ें होती हैं, वो सब इन्हीं कचराओं में, कचरा कुंडी वगैरह की तरफ बहुत ज़्यादा इनका जोर होता है, बहुत ज़्यादा इनका जोर होता है, बहुत ज़्यादा इनका जोर होता है। एक और अजीब और गरीब आवाज़ उस वक्त रिकॉर्ड हुई जब वासल टनल से गुजरकर दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेट कर रहा था। हम लोग इस जगह अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। कुछ आवाज़ हमें आई है बाकायदा तौर पे वहाँ पर, लेकिन खड़े होने की भी जगह नहीं है वासिल यहाँ पे, तो खड़े होने की भी जगह नहीं है, और फिर दूसरे के अचानक से फिर वो आवाज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। और अब आगे देख, बाहर निकलो यहाँ से, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक टनल है। फूल खान का है, फूल खान का है, फूल खान कहाँ गया? जब हम टनल से बाहर निकले तो फूल खान जो हमारे साथ एज अ गेस्ट आए थे वो वहाँ मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से हम सब घबरा गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उस जगह से काफी दूर हमें खड़े हुए दिखाई दिए। टनल के अंदर क्यों नहीं गए हमारे साथ? असल में बात यह है भाई सर कि यहाँ हालात ऐसे, आवाज़ें आपके सामने आ रही हैं और मेरा तो दिल घबरा गया। और तो आप वहाँ जाके खड़े हो गए थे इतनी दूर? अब क्या करें, आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आई है गिरी, मेरे शुक्र है मैं बच गया। कुछ चीज़ आके पत्थर वत्थर गिरा रहा हूँ, यही रोजाना ये सीन होता। अब मैं इतना परेशान था कि मैं घबरा गया। आपके सामने कभी कुत्ता भी आता अंदर जो है वो अभी एक बाकायदा किसी के हंसने की आवाज़, हंसने रोने की ऐसी आवाज़ आती है। लेकिन ये इस तरह का क्यों है कि एक तरफ से जब आवाज़ें आ रही हैं फिर उसके बाद वो एकदम थम जाती है? इस तरह की कोई निकलो ऐसे, एक हट ये आती है, यही होता है। इधर आओ बाहर, जल्दी से बाहर निकलो, इधर आए यार। वहाँ पे कुछ था, वहाँ पे कुछ था, वहाँ पे कुछ था, उधर कुछ था। जब मैं फूल खान से बात कर रहा था तो अचानक मुझे एक चीज खड़ी हुई दिखाई दी, जिसे देखकर मैं अचानक घबरा गया था। जगह जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है काशिफ। एक बात ये मैं बता दूं, यहाँ पे कोई चीज थी और वाकई बस वासे यहाँ पे कोई चीज खड़ी हुई थी यहाँ पर। हाँ। इस जगह पर कुछ बोला है, अजीब सी ऐसा कुछ, ऐसी सांस लेने ऐसी आवाज़ थी या कुछ ऐसी कुछ आवाज़ थी जो मेरे कान में आई है जब ये मैं इनसे फूल खान से पूछ रहा था। वो देखा कोई है यहाँ पर? देख रहे हो काशिफ, ये वही जगह है जहाँ पे हम लोग टनल के जरिए गए थे और वहाँ से रास्ता था बाहर निकलने का रास्ता है। टनल्स के अंदर वासिल जब हम लोग घुसे अंदर तो ये वो जगह आती थी, ये वही जगह है जो उसके बराबर में है। और ये देखें, अब इस टाइम मशीनें वगैरह टूटी पड़ी हुई हैं यहाँ पर, उधर जाने का रास्ता भी नहीं है। कौन है यहाँ पर यार? देख रहे हो, अजीब और गरीब कुछ महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है अपना इर्द गिर्द। आप क्या लग रहा है आपको? कुछ अभी लगा आपको? ये दिखा था आपको कुछ ऐसा? ऐसा लग रहा है ऐसे अल्लाह ना करे कोई जिन भूत हो या कोई परीत हो या भूत प्रीत हो, ऐसा लगता है। ये हम अंदर आती ही नहीं है। ये तो आपने आज बुलाया, तुम देख लिया। ठीक है, मैं रिलैक्स हो जाए। क्या हुआ यार, आप बैठ जाओ। क्या हुआ देर के लिए बैठ जाओ। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? दिल घबरा रहा है। ऐसा जैसे कोई मुझे आके चाटा मार। पानी वानी पिलाओ इनको, पानी मंगवाओ इनके लिए। हमारे गैस की तबीयत खराब होने के साथ साथ हमें एक आहट भी सुनाई दी। बाद में देखने पर हमारा स्टैटिक नाइट विजन कैमरा जमीन पर गिर गया था, जिसकी कोई वजह हमें समझ में नहीं आती। और जो फुटेज हमें मौसूल हुई वो ये थी। हम मौजूद थे कराची के ऐसे ड्रेनेज एक्सटेंशन में जो 1907 में बनाए गए थे और जहां टनल्स भी मौजूद थीं। इन्वेस्टिगेशन को मजीद बेहतर बनाने के लिए मैंने और वासिल ने अलग होने का फैसला किया, जबकि वासिल एक मजदूर की हैसियत से उस जगह जाकर बैठा जहां पहले ही हमारा नाइट विजन कैमरा लगा हुआ था।
जबकि मैंने पहले फ्लोर पर मौजूद मशीनों की तरफ इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया। जबकि मैं इस जगह आ गया हूँ जहाँ पर ये मशीनें वगैरह रखी हुई हैं और यहाँ पर वो चरखा मौजूद है जो कभी इस्तेमाल किया जाता था, और इस वक्त जो इसकी हालत है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जंग लगा हुआ है और ये इतना ज़्यादा पुराना हो चुका है कि यहाँ ये हिला के भी मैंने देखा, हिल नहीं रहा ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मेरे साथ में यहाँ पे मेरे गेस्ट हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं इस वक्त इस जगह पर बैठ गया हूँ और यहाँ पे जो 100 साल पहले लोग काम करते थे, तो अभी बताया गया कि किसी हादसे में जो है वो बहुत सारे मज़दूर हलाक हो गए थे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन मज़दूरों से बात करने की, और मैंने उसी तरह का हुलिया बना लिया है अपना। मेरे दोस्तों, मैं भी यहाँ पे काम करने वाला हूँ। आपने सब कुछ इतना गंदा कर दिया है, मेरे पास आओ। ये देखो, मैं यहाँ की सफाई कर रहा हूँ, मेरे साथ हाथ बटाओ। मैं अकेला ये सारी सफाई नहीं कर सकता। जब वासिल उस जगह बात करने की कोशिश कर रहा था तो एक अजीब और गरीब आहट हमारे EVP रिकॉर्डर में वाज़े तौर पर रिकॉर्ड हुई, जबकि वो आवाज़ वासिल को सुनाई नहीं दी थी। इस मशीनों के पास से इस वक्त हम गुजर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिट्टी और धूल है इस वक्त, तो हमें थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, यहाँ पर ये नीचे टनल की जगह है और ये इसके ऊपर से जो है वो नीचे अगर देखें तो टनल मौजूद है और यहाँ पर वो सूरज की रोशनी वगैरह अंदर जाती है, जिसकी वजह से टनल्स के अंदर रोशनी होती है थोड़ी बहुत। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ में मैं अपना EMF डिटेक्टर ऑन कर रहा हूँ और EMF पे इस वक्त कोई भी जंप मौजूद नहीं है। जंप आ रही है, दो दफ़ा जंप आई है EMF पर। इस वक्त EMF खामोश है। मैं यहाँ पर दूसरी ज़बान का, इंग्लिश का भी जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जो 100 साल पुराने जो यहाँ पे वर्कर्स हों वो कुछ अंग्रेज़ भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि वो शायद मेरी अपनी ज़बान समझकर जो है वो मेरे साथ यहाँ पे अपने होने का सबूत दें। तो इज़ एनीबडी देयर? इज़ एनीवन हियर? You people prove yourself. Can you talk to me? I am here. I am like you. I am a sweeper here. एक और अजीब व गरीब आवाज़ का उस वक्त रिकॉर्ड होना एक वाज़ेह सबूत कहा जा सकता है कि शायद कोई उस वक्त हमसे बात करना चाहता हो, जबकि उसी वक्त हमारे दूसरे नाइट विजन कैमरे पर एक सफ़ेद सी चीज़ दिखाई देती है, जिसे उस चीज़ की मौजूदगी का वाज़ेह सबूत भी कहा जा सकता है। क्या इसकी जो जगह है, यहाँ पे हमने एक अपना नाइट विजन कैमरा प्लेस किया हुआ है ताकि इस पूरी जगह को ये कवर कर सके। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ मौजूद है तो अगर हम अब बात करना शुरू करता हूँ, ये जम दे रहा है, ये देखो जम दे रहा है, ये देखो ये मैं फुल जम दे रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे इस टाइम कोई चीज़ मौजूद है। उस जगह EMF का लगातार रीडिंग देना भी एक वाज़ेह सबूत कहा जा सकता है, क्योंकि EMF डिटेक्टर EMF फ्रिक्वेंसीज पर वर्क करता है, और जबकि वहां पर लाइट की कोई भी सोर्स मौजूद नहीं थी। Could you prove your presence here? Can anybody touch me? I am here. Can anybody touch me? मैं तुम में से ही एक हूं। मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे बात करूं। क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? क्या अपने होने का सबूत दे सकते हो मुझे? जब वासिल उस जगह बात करने की कोशिश कर रहा था तो एक और सफेद सी चीज वासिल के बराबर से गुजरती हुई कैमरे पर रिकॉर्ड होती है, जबकि उस चीज का एहसास वासिल को नहीं हुआ था।
अच्छा, ये कभी घूमता होगा पहले, और इस वक्त ये खाम बिल्कुल जाम हो चुका है, बिल्कुल जाम है इस वक्त। आगे देखते हैं। देख रहे हो, इसका मतलब है वो कोई भी चीज़ जो है वो हमारे इर्द गिर्द होती है, उसके बाद वो, ये देख रहे हो, बंद हो गई। EMF की लगातार रीडिंग्स आने के साथ साथ हमें ऐसा महसूस होने लगा था जैसे हमारे इर्द गिर्द कोई चीज़ मौजूद हो। यही वजह थी कि हमारे साथ आए हुए गेस्ट फूल खान भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। कान में आवाज़ें आ रही और बहुत परेशान हूँ मैं। कान में आवाज़ें आ रही, कान में आवाज़ें आ रही, मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही, शोर शराबा, जाओ इधर से जाओ, भागो, कहाँ जाए? आपको आ रही है आवाज़ आ रही, भाग रहा हूँ, भागो कहाँ जाऊँ भाई? इंसान हो क्या हो यार, मुझे तंग कर रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। ये हमारे साथ जो गेस्ट आए हुए हैं घबरा गए हैं बहुत ज़्यादा, और ये हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो यही वजह है कि मैं इनको यहाँ से भेज रहा हूँ। उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, उनकी तबीयत अजीब सी हो रही है बहुत। तो आ जाए, आप आ जाए। हमारे गेस्ट के वहाँ से जाने के बाद भी मैंने काफ़ी वक्त वहाँ गुजारा और मैंने वहाँ बैठ कर बात करने की कोशिश भी की, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मुझे कोई और सबूत हासिल नहीं हो सका। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब वासिल वहां बात करने की कोशिश कर रहा था तो ऊपर मौजूद मशीन का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा। इससे वासिल बाल बाल बचते हुए वहां से भाग निकला। इसके अलावा लगाए गए नाइट विजन कैमरों पर भी कोई भी सबूत हासिल नहीं हो सका था। यही वजह थी कि हमने मुख्तलिफ जगहों पर SB7 यूज करने का फैसला किया। हमने उस डिवाइस को काफी जगह यूज किया, लेकिन जैसे ही हम उस टनल के पास पहुंचे, ओह माय गॉड, SB7 पर उस वक्त एक हंसने की आवाज सुनाई दी, जो कि वाज़ेह तौर पर EVP रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड भी हुई। इसके अलावा हमने उस डिवाइस को मुख्तलिफ और जगहों पर भी यूज किया। एक और टनल के अलावा हमें कोई और सबूत हासिल नहीं हो सका, और जो आवाज हमें सुनाई दी वो ये थी। हमने उस जगह की मुख्तलिफ तस्वीर भी ली जिसमें भी मुख्तलिफ सबूत देखे जा सकते हैं। मुख्तलिफ तस्वीर में सफ़ेद से शेडोज दिखाई दे रहे हैं जो किसी चीज़ की मौजूदगी जाहिर करते हैं। अब मैंने अभी आपका ये रिव्यू देखा मुख्तसर सा, यकीनन वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं बिल्कुल असल में अभी तो जो उनका असर नज़र आया ना, वो शायद वो वक्त आ जाए कैमरा उनको महफूज कर ले, क्योंकि जिस्म तो उनका है कसीफ है, लेकिन वो फिर उसमें बड़ी किस्में, हवा में उड़ने वाले अलग हैं और ज़मीन पर चलने वाले अलग हैं, जानवरों की शक्ल में, हशरातुल अर्ज़ की शक्ल में और हैं, मकड़ी तक की शक्ल में होते हैं, कुत्तों की शक्ल में होते हैं, बिल्लियों की शक्ल में होते हैं। तो है ना, ये इस बात पर तो काफिर भी मानते हैं। दुनिया कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो जिन्नात के वजूद पर को न मानता हो। हमारे अल्लामा साहब के मुताबिक और जो हादसात हमारे गेस्ट के साथ वहाँ रौनुमा हुए और इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर और जो चीज़ें हमें खुद वहाँ महसूस हुई, उन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि वहाँ वाकई कोई तो है।